मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश की अवहेलना क्यों हुई? किन किन लोगों ने मुख्यमंत्री धामी के निर्देश की अवहेलना की और वास्तव में क्या क्या गड़बड़ियां थी जो पकड़ी गई हैं और अब क्या कार्रवाई होगी? ये सारी जानकारियां लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी राज्य का मुखिया यानी मुख्यमंत्री कोई निर्देश दे और बाकी अधिकारी उस निर्देश को ना माने। उत्तराखंड में ऐसा हुआ और यह तब हुआ जब उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है। उत्तराखंड की जनता की मांग को मानने का वादा खुद सीएम धामी कर चुके हैं और मांग है कि उत्तराखंड में मजबूत भू कानून को लागू किया जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो भरे मंच से सख्त कानून की बात कह चुके हैं। मामला यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य की मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी भेजी थी और चिट्ठी में बकायदा एक परफॉर्मा भी शामिल किया गया था, नत्थी किया गया था कि अपने अपने जिले की तमाम जरूरी सूचनाएं इकट्ठी करके दें कि वहां पिछले कुछ वर्षों में कितनी जमीनें खरीदी गई, कितनी जमीनें गलत तरीके से खरीदी गई है और कौन कौन से प्रयोजन से किन किन लोगों ने यह जमीनें खरीदी हैं। लेकिन राज्य के जिलाधिकारियों ने सरकार की इस बात को, इस निर्देश को तवज्जो नहीं दी। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया राज्य के किसी भी जिले की तरफ से मुख्य सचिव को प्राप्त नहीं हुई। तो मुख्य सचिव राधा रतोड़ी इन सारी बातों को लेकर मुख्यमंत्री को क्या बताती? अब यह कानाफूसी धीरे धीरे बढ़ती चली गई, सचिवालय से बाहर चली गई और अखबारी दुनिया में यह बात पहुंच गई कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के जो निर्देश जिलाधिकारियों को दिए थे वो निर्देश हवा हवाई हो गए हैं। अब इससे शासन की किरकिरी जबरदस्त तरीके से हुई। इसलिए जैसे यह खबर छपी वैसे ही हलचल मचनी शुरू हो गई, शासन में भी, राजनीतिक सर्कल में भी और जिलों के भीतर भी। और आनन फानन में तमाम जिलाधिकारी सक्रिय हो गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी। लेकिन दो जिले फिर भी छूट गए। रिपोर्ट में क्या क्या गड़बड़ियां हुई ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं दो जिले बताता हूं। नैनीताल और हरिद्वार ने दोबारा रिमाइंडर भेजने के बाद भी अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध नहीं कराई। और दो जिले ऐसे थे जहां पर कोई गड़बड़ी नहीं मिली, वो जिले थे चंपावत और रुद्रप्रयाग। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि जिन 11 जिलों की रिपोर्ट मिली है उसमें से 9 जिले ऐसे हैं जहां पर जमीनों की अनियंत्रित खरीद फरोख्त हुई है, जहां पर गड़बड़ियां हुई है, जहां पर नियम कायदों की अनदेखी हुई है। यानी यह बात सब लोगों को अब मालूम चल गई है कि सरकार की नाक के नीचे गड़बड़ियां हो रही थी और उन गड़बड़ियों को ना तो कोई देख रहा था ना कोई रोक रहा था। और जब शासन उस पर रिपोर्ट मांग रहा था तो बाकी तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी ठंडा उस रिपोर्ट को करने में लग गए थे कि ये गड़बड़ियां बाहर ना आए, उजागर ना हो। लेकिन जनता के दबाव में सरकारों को महत्वपूर्ण फैसले करने पड़ते हैं और जनता का हित जिसमें होता है वो फैसले करने के लिए सरकार बाध्य हो जाती है। इसलिए सरकार तो फैसला पहले ही कर चुकी थी कि जिन्होंने गड़बड़ की है उनको इसकी सजा किसी ना किसी रूप में जरूर दी जाएगी। और सजा यह थी कि जिस प्रयोजन, जिस उद्देश्य के लिए जमीन खरीदी गई थी, अगर वो उद्देश्य पूरा नहीं किया गया है तो सरकार उस जमीन को वापस लेकर उसे राज्य में निहित कर लेगी। दूसरा यह था कि 250 वर्ग मीटर की जमीन भी अगर एक व्यक्ति ने अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम पर भी ली है तो उस पर भी सख्त एक्शन होगा। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि 11 में से 9 जिलों में गड़बड़ियां हुई है।
सरकार उस पर तो कार्रवाई करेगी, ये तो ऐलान राज्य सरकार कर चुकी है। सीएम धामी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात को न मानने वाले अधिकारियों पर भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई करेगी, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस अंदाज में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने हरिद्वार और नैनीताल जिलों को रिमाइंडर भेजा और अल्टीमेटम दिया है सूचना भेजने का, वो बताता है कि शासन कहीं ना कहीं नाराज है और सख्त भी है। देखना यह होगा क्या। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।